नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हरियाणा सरकार के किसी विभाग में काम करते हैं और जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत अपने पक्के होने या सुरक्षित होने के पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 15 अगस्त 2024 याद है आपको ये तारीख, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए जॉब सिक्योरिटी कानून अधिसूचित किया था। उस वक्त लगा था कि अब कर्मचारियों का भविष्य जो है सुरक्षित हो गया है। लेकिन आज महीनों बीत जाने के बाद सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक भी कर्मचारी को जो है जॉब सिक्योरिटी का पत्र नहीं मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना, जीरो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारी क्यों मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं? आज हम इस न्यूज़ रिपोर्ट का पूरा पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों, बात को थोड़ा पीछे से समझते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव से पहले कर्मचारियों की मांग को देखते हुए इस कानून को पास किया था। मकसद बहुत साफ था, कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करना। लेकिन यहाँ खेल कर गए विभाग के अफसर। अधिसूचना जारी होने के बाद भी अफसरों ने इसे गंभीरता से लागू नहीं किया। इक्का दुक्का विभाग को छोड़ दें तो किसी ने भी पत्र जारी नहीं किए, और जिन थोड़े बहुत से लोगों को ऑफलाइन पत्र जारी भी हुए थे उनको भी जो है वापस ले लिया गया। कारण क्या बताया गया कि 2025 में एक नया पोर्टल बन रहा है, अब सबको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, भारत में पोर्टल शब्द अक्सर काम आसान करने के लिए नहीं बल्कि काम अटकाने के लिए भी बदनाम हो जाता है, और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलिए अब बात करते हैं इस नए जॉब सिक्योरिटी पोर्टल के ड्रामे की। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी ने निर्देश दिए थे कि पुराने ऑफलाइन पत्र वापस होंगे और सबको ऑनलाइन पोर्टल पर आना होगा। शुरुआत में आवेदन की तारीख 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 रखी गई, लेकिन पोर्टल में इतनी खामियां थी कि तारीख बढ़ानी पड़ी। फिर 19 फरवरी 2026 को नया पत्र आया जिसने आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च और पत्र जारी करने की तारीख 15 मई तक की गई। बात यही नहीं रुकी, पोर्टल की दिक्कतें दूर नहीं हुई तो 15 मार्च को फिर एक आदेश आया। अब आवेदन की आखिरी तारीख है जो 15 अप्रैल कर दी गई, और पत्र जारी करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी गई। यानी सिर्फ तारीख पर तारीख मिल गई, इंसाफ या पत्र नहीं। अब आप सोचिए कि आखिर सरकार बार बार तारीख क्यों बढ़ा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पोर्टल का खराब सिस्टम और गलत डाटा। जब एक कर्मचारी पोर्टल पर अपना हक मांगने जाता है उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, सुनिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का डाटा, कई कर्मचारियों का डाटा HKRN से इस नए पोर्टल पर ठीक से पोर्ट यानी ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। OTP की समस्या, लॉगिन करने के लिए मोबाइल पर OTP ही नहीं आता। अगर OTP ही नहीं आएगा तो कर्मचारी आवेदन कैसे करेगा। गलत डाटा, कई कर्मचारियों का नाम, पद या अन्य जानकारी पोर्टल पर गलत चढ़ी हुई है जिसे वे खुद अपडेट नहीं कर पा रहे। इन सब वजहों से कर्मचारी परेशान है, वो दफ्तरों के चक्कर काट रहा है लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। अब मैं आपको जो आंकड़े बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। 17 अप्रैल 2026 तक का जो आधिकारिक डाटा सामने आया है उसे ध्यान से सुनिए। टोटल 83,907 कर्मचारियों ने पोर्टल पर लॉगिन करने की कोशिश की। इनमें से सिर्फ 57,432 कर्मचारी ही सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा करा पाए। अब ये डाटा गया DDO के पास वेरिफिकेशन के लिए। DDO ने कितने वेरीफाई किए? सिर्फ 36,475। बाकी लगभग 18,326 कर्मचारियों का डाटा या तो पेंडिंग है या उस पर कोई आपत्ति लगा दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल है, जिन 36,475 लोगों का डाटा DDO ने सही मानकर वेरीफाई कर दिया है उनमें से कितनों को जॉब सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट या पत्र मिला है? जवाब है जीरो। नियम के अनुसार DDO की वेरिफिकेशन के बाद वित्त विभाग से पद मंजूर होता है और विभाग अध्यक्ष जो HOD होता है को तुरंत पत्र जारी करना होता है। लेकिन 17 अप्रैल तक एक भी पत्र है जो जारी नहीं हुआ है। दोस्तों,
कर्मचारी की आज एक बहुत ही जायज़ मांग है। उनका कहना है कि कम से कम जिन 36,475 कर्मचारियों का डाटा डीडीओ लेवल पर वेरीफाई हो चुका है, उन्हें तो तुरंत प्रभाव से जॉब सिक्योरिटी लेटर दे दिया जाए। उनके लिए 15 जून तक का इंतजार क्यों? ये सीधे तौर पर अफसरशाही की लेट लतीफ़ी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी को खुद इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और अधिकारियों को जवाबदेही तय करनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने पोर्टल पर आवेदन कर दिया है? क्या आपका डाटा डीडीओ से वेरीफाई हुआ है, या आपको भी ओटीपी और गलत डाटा की समस्याएं आ रही है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या ज़रूर बताएं, ताकि हमारी आवाज़ और मजबूती के साथ आगे तक पहुंच सके। अगर आपको ये जानकारी सही और सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी कर्मचारी साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची और बिना डरी हुई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।